नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम सीपीसीटी एग्जाम मई 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा सीपीसीटी एग्जाम मई 2022 के लिए 6 पार्ट है, 6वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले हम 5 वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिनमें हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन एमएस वर्ड से लिया गया है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में यदि आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हो तो उस टेक्स्ट को यदि हमें डबल अंडरलाइन करना है, 2 बार अंडरलाइन करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। आप यदि टेक्स्ट को सिंगल अंडरलाइन करना चाहते हो, नॉर्मल अंडरलाइन, तो आप उसके लिए Ctrl+U का यूज करते हैं, जिससे हमारा टेक्स्ट सिंगल लाइन से अंडरलाइन हो जाता है। हमसे यहाँ पर पूछा गया है एमएस वर्ड में हमें यदि टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन से अंडरलाइन करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है डबल अंडरलाइन मतलब डी। आपको डी याद रखना है। वैसे यहां पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी में डी है। डी मतलब डबल, और कंट्रोल से अंडरलाइन होता है, उसके साथ हमें शिफ्ट को यूज करना है। कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी, या इसको हम शिफ्ट कंट्रोल डी भी पढ़ सकते हैं। इस शॉर्टकट की के द्वारा आप एमएस वर्ड में टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल शिफ्ट डी या शिफ्ट कंट्रोल डी। एमएस वर्ड में यदि आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया है और आप उसको 2 लाइन से अंडरलाइन करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट डी या शिफ्ट कंट्रोल डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं होता है। जब भी हम कोई ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसे ईमेल एड्रेस कहा जाता है, ईमेल का पता कहा जाता है। तो यदि हम कोई ईमेल एड्रेस बनाते हैं, ईमेल आईडी बनाते हैं, तो उसमें हम कौन सा ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं? स्पेस, @ का साइन, डॉट का सिंबल, अंडरस्कोर। तो जब भी हम कोई ईमेल एड्रेस बनाते हैं उसमें हम @ का यूज कर सकते हैं, डॉट का यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, लेकिन ईमेल एड्रेस में, ईमेल आईडी में ब्लैंक स्पेस का यूज नहीं किया जाता है। मतलब ईमेल आईडी बनाते समय हम उसमें ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पेस। जब भी कोई ईमेल आईडी बनाई जाती है, ईमेल एड्रेस बनाया जाता है, तो उसमें ब्लैंक स्पेस यूज नहीं किया जा सकता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में फिल्टर अप्लाई करने की शॉर्टकट की होती है। जब हम एमएस एक्सेल में कोई टेबल बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, तो उस बहुत सारे डेटा में से अधिक मात्रा में जो डेटा होता है उसमें से आवश्यक डेटा को सर्च करने के लिए फिल्टर का यूज किया जाता है। एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से रिक्वायर्ड डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, आवश्यक डेटा को सिलेक्ट करने के लिए फिल्टर का यूज किया जाता है। हमसे यहाँ पर फिल्टर की शॉर्टकट की पूछी गई है, तो फिल्टर को अप्लाई करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एल का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल से हम एमएस एक्सेल में फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सेल में फिल्टर को अप्लाई करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एल। यदि आपको एक्सेल में अपनी टेबल में से आवश्यक डेटा को सर्च करना है, सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए फिल्टर का यूज किया जाता है। और फिल्टर को शॉर्टकट की से यदि अप्लाई करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एल। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल शिफ्ट एल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट टास्क बार ब्लैंक में शो होता है। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हमें टास्क बार शो किया जाता है। टास्क बार मतलब हमारे कंप्यूटर पर अभी कौन कौन से टास्क रन हो रहे हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर ओपन हैं, उसकी जानकारी हमें टास्क बार पर शो की जाती है। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप जो टास्क बार होता है वह हमें बॉटम में शो किया जाता है, नीचे शो किया जाता है।
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे कंप्यूटर पर कौन कौन से टास्क रन हो रहे हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, इसकी जानकारी हमें टास्क बार पर शो की जाती है। और बाय डिफॉल्ट टास्क बार बॉटम में शो होता है, मतलब नीचे शो होता है। हम अपनी आवश्यकता अनुसार टास्क बार की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में, अप में, बॉटम में तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। लेकिन जब कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया जाता है तो बाय डिफॉल्ट जो टास्क बार होता है वह होता है बॉटम में, मतलब स्क्रीन में नीचे साइड पर। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट टास्क बार बॉटम में शो होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NTFS का फुल फॉर्म होता है NTFS। यह एक फाइल सिस्टम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में किसी ड्राइव को या डिवाइस को फॉर्मेट करने के लिए यूज किया जाता है। जब भी हम किसी ड्राइव को या डिवाइस को फॉर्मेट करते हैं तो वहां हमें फाइल सिस्टम का टाइप सिलेक्ट करना होता है। और यहाँ पर हमसे NTFS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTFS एक फाइल सिस्टम है और इसका फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है DLL का फुल फॉर्म होता है। यहां पर हमसे DLL का फुल फॉर्म पूछा गया है। DLL एक फाइल होती है। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के साथ एक फाइल होती है DLL, जिसका फुल फॉर्म होता है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, DLL एक फाइल होती है जिसका फुल फॉर्म होता है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। DLL का फुल फॉर्म होता है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DLL का फुल फॉर्म होता है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीपीसीटी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आईपी एड्रेस से रिलेटेड जरूर होता है, कैश मेमोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर होता है, आईपी एड्रेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर होता है, कुछ क्वेश्चन एमएस वर्ड से होते हैं, एक्सेल से होते हैं। तो जो सीपीसीटी का एग्जाम होता है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, मतलब इन टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। इसी प्रकार का एक टॉपिक है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन सीपीसीटी के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा आईपी एड्रेस का क्लास नहीं है। आईपी एड्रेस की कुल 5 क्लास हैं। अभी तक आईपी एड्रेस की कुल 5 क्लास हैं और हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी आईपी एड्रेस की क्लास नहीं है। तो अभी तक आईपी एड्रेस की जो क्लास है वह है क्लास ए से लेकर क्लास ई तक। अभी तक आईपी एड्रेस की 5 क्लास आ चुकी हैं जो क्लास ए से लेकर क्लास ई तक हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आईपी एड्रेस की कुल कितनी क्लास हैं, तो 5 हैं जो कि ए से लेकर ई तक हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लास पी। क्लास पी नाम की आईपी एड्रेस की कोई भी क्लास नहीं है। आईपी एड्रेस की क्लास है क्लास ए से लेकर क्लास ई तक। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जीके से रिलेटेड है। कीबोर्ड का आविष्कार मतलब इन्वेंशन किसने किया था। कीबोर्ड का इन्वेंशन या कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। कीबोर्ड का इन्वेंशन या आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोलिस ने किया था। जो कीबोर्ड है उसका आविष्कार या इन्वेंशन क्रिस्टोफर लेथम सोलिस के द्वारा किया गया है। क्रिस्टोफर लेथम सोलिस के द्वारा कीबोर्ड का इन्वेंशन या आविष्कार किया गया है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कीबोर्ड का इन्वेंशन या आविष्कार किसके द्वारा किया गया, क्रिस्टोफर लेथम सोलिस के द्वारा कीबोर्ड का आविष्कार किया गया था। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन डेवलपर कौन है। मतलब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके द्वारा बनाया गया था, किसने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है। करंट टाइम पर लाइनेक्स के मल्टीपल वर्जन आ चुके हैं
लेकिन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने की शुरुआत की थी लिनस टोरवाल्ड्स ने। लिनस टोरवाल्ड्स ने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन डेवलपर है, डेवलपर मतलब इसको डेवलप करने वाला, इसको बनाने वाला, उन्हें कहा जाता है लिनस टोरवाल्ड। जो लिनस टोरवाल्ड है उन्होंने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन डेवलपर है वह है लिनस टोरवाल्ड। इन्होंने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिनस टोरवाल्ड्स। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ आपको लाइनेक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन और भी याद रखने हैं। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनेक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। तो लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा बनाया गया है। लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनेक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन के साथ आपको 3-4 टॉपिक और भी याद रखने हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्यूटर जीके से रिलेटेड है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था? अभी तक कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन आ चुकी हैं। यह जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाई गई हैं। कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन अभी तक आ चुकी हैं। हमारे चैनल पर कंप्यूटर जनरेशन के नाम से एक वीडियो भी अपलोड किया गया है, जिसमें आप सभी कंप्यूटर की जनरेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था? तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे उसमें यूज होता था वैक्यूम ट्यूब का, जिसे बॉल्ब भी कहा जाता था। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वह होती थी वैक्यूम ट्यूब, जिसे बॉल्ब भी कहा जाता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वह होती थी वैक्यूम ट्यूब्स, जिसे बॉल्ब भी कहा जाता था। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम ट्यूब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन मतलब कि निर्देश बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं? ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें निर्देशों को बाइनरी फॉर्मेट में लिखा जाता है, मतलब 0-1 के फॉर्मेट में लिखा जाता है? बाइनरी मतलब 0-1, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश। तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें इंस्ट्रक्शंस को मतलब निर्देशों को बाइनरी फॉर्मेट में लिखा जाता है? जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसे मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज। क्योंकि मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। जो मशीन लेवल लैंग्वेज है इसमें केवल 0 और 1 नंबर यूज करे जाते हैं, मतलब बाइनरी नंबर का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज, जो कि बाइनरी फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें यह बताना है कि दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यूनिक्स तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एमएस वर्ड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है। मॉडेम जो कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है। जब हम टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, जब हम टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन का यूज करते हैं तो हमें मॉडेम डिवाइस का यूज करना होता है। मॉडेम डिवाइस टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है और मॉडेम जो होती है वह मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का वर्क करती है। इसलिए मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। जो मॉडेम होता है वह मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करती है। मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना। तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक पर प्रिंट किए गए नंबर को स्कैन करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। जो बैंक में चेक यूज होते हैं, चेक का जो नंबर होता है उसको स्कैन करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है? यह सभी इनपुट डिवाइस हैं जो हमें ऑप्शन में दी गई हैं, इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन इन सभी इनपुट डिवाइस का यूज अलग अलग वर्क में किया जाता है। तो हमसे पूछा गया है यहाँ पर, बैंक में जो चेक होता है, चेक के नंबर को स्कैन करने के लिए कौन सी टेक्निक का, कौन से स्कैनर का यूज किया जाता है? OCR, OMR, MICR या OBR। जो बैंक का चेक होता है, चेक के नंबर को स्कैन करने के लिए MICR टेक्निक का यूज किया जाता है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि बैंक में यूज होने वाले चेक के नंबर को स्कैन करने के लिए यूज की जाती है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MICR। जो बैंक में चेक होते हैं, उन चेक के नंबर को स्कैन करने के लिए MICR टेक्निक का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड से लिया गया है। MS वर्ड 2016 में फॉर्मेट पेंटर किस टैब में प्राप्त होता है? MS वर्ड 2016 में फॉर्मेट पेंटर किस टैब में प्राप्त होता है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन क्या है। फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा ऑप्शन होता है जो एक टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और दूसरे टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग को पेस्ट करता है। मतलब यदि हमें किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है और दूसरे टेक्स्ट पर उस फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है, तो उसके लिए हमें फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन को यूज करना होता है। और फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन हमें MS वर्ड के होम टैब में प्राप्त होता है। होम टैब में जो MS वर्ड 2016 है, उसमें फॉर्मेट पेंटर हमें होम टैब के अंतर्गत प्राप्त होता है। जब हमें किसी एक टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग को कॉपी करना होता है और दूसरे टेक्स्ट पर पेस्ट करना होता है, तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। यह ऑप्शन हमें MS वर्ड के होम टैब में प्राप्त होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी MS वर्ड से लिया गया है। एनवलप्स एंड लेबल्स कमांड्स MS वर्ड के किस टैब में प्राप्त होते हैं? यदि आपको MS वर्ड में एनवलप बनाने हैं या लेबल बनाने हैं, तो यह दोनों ऑप्शन हमें MS वर्ड के किस टैब में प्राप्त होते हैं? यह दोनों फीचर मेल मर्ज के द्वारा बनाए जाते हैं। यदि हमें MS वर्ड में लेटर बनाना है, एनवलप मतलब लिफाफे बनाने हैं, लेबल मतलब छोटी साइज के स्टिकर बनाने हैं, तो उसके लिए हम मेल मर्ज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन होता है जो एक ही प्रकार के मल्टीपल डॉक्यूमेंट को एक साथ बनाने की सुविधा प्रदान करता है। तो यदि आप MS वर्ड में एनवलप बनाना चाहते हैं, लेबल्स बनाना चाहते हैं या लेटर बनाना चाहते हैं, तो आप मेल मर्ज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और मेल मर्ज ऑप्शन हमें MS वर्ड के मेलिंग टैब में प्राप्त होता है। मेलिंग टैब में, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेटर, एनवलप और लेबल बनाने के लिए मेल मर्ज ऑप्शन का यूज किया जाता है, जो कि मेलिंग टैब में प्राप्त होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। फर्स्ट ईमेल ब्लैंक ईयर में सेंड किया गया था। जो पहला ईमेल है वह किस ईयर में सेंड किया गया था? फर्स्ट ईमेल ब्लैंक ईयर में सेंड किया गया था। यहां पर हमसे पूछा गया है कि जो फर्स्ट ईमेल था वह कब सेंड किया गया था। तो फर्स्ट ईमेल जो सेंड किया गया था वह सेंड किया गया था 1971 में, 1971 में। जो पहला ईमेल सेंड किया गया था वह सेंड किया गया था 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा। रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल सेंड किया था 1971 में, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। रे टॉमलिंसन को फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1971 में पहला ईमेल सेंड किया था। रे टॉमलिंसन को फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला ईमेल कब भेजा गया था? 1971 में। और किसने भेजा था? रे टॉमलिंसन ने। और फादर ऑफ ईमेल भी किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन को, क्योंकि इन्होंने 1971 में पहला ईमेल सेंड किया था। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है। दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्क को ब्लैंक कहा जाता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है उसे क्या कहा जाता है? वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा नेटवर्क है उसे क्या कहा जाता है?
इंट्रानेट, वीपीएन, इंटरनेट या प्रोटोकॉल। तो आप देखते हैं, आप यूज करते हैं, इंटरनेट जो है वह पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंटरनेट के माध्यम से सभी यूजर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। मतलब जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वह है इंटरनेट, जो कि किसी भी लोकेशन से यूजर्स को आपस में कनेक्ट होने की सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वह होता है इंटरनेट। एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट, यह सभी भी नेटवर्क के टाइप हैं, लेकिन यह स्मॉल साइज के नेटवर्क होते हैं। जबकि इंटरनेट एक इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, जो कि पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करता है। मतलब जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वह क्या है? इंटरनेट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट। दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है? पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस मतलब एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उस डिवाइस को यहां से वहां ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ऐसी डिवाइस जिसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है और साथ ही साथ एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर उस डिवाइस को ले जाया जा सकता है। यहाँ पर जो सीपीयू है वह तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस को रन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। कीबोर्ड से डेटा को इनपुट किया जाता है, माउस से डेटा को इनपुट किया जाता है। लेकिन जो पेन ड्राइव है उसमें हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और पेन ड्राइव को कहीं भी ले जाया जा सकता है। मतलब एक ऐसी डिवाइस जिसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है और उस डिवाइस को कैरी किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, उसे कहा जाता है पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेन ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि हमने कोई फाइल बनाई है और उस फाइल का यदि हमें प्रिंट आउट निकालना है तो हमें कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी होगी? यदि आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई फाइल बनाते हैं, जब वह फाइल हम कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करते हैं तो वह कहलाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, जो कि हमें मॉनिटर दिखाता है। और यदि हमें किसी डॉक्यूमेंट की, किसी फाइल की हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करनी है तो उसके लिए हम प्रिंट ऑप्शन का यूज करते हैं और प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। यदि हम किसी फाइल को, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+P और प्रिंट ऑप्शन के द्वारा हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को हार्ड कॉपी आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+P। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। यह सभी क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।